आपको कामचोर पाठ से संबंधित कुछ बातें बताई। आज मैं उसी पाठ को आगे समझाना चाहूंगी, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। लेखक ने स्वयं अपने बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से वह संयुक्त परिवार में रहता था। वो संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे बहुत सारे थे, 20-25 बच्चे थे, पर हम सब कुछ काम नहीं करते थे। जब कुछ काम नहीं करते थे तो घर में हमेशा डांट खाते रहते थे। लेखक ने इसीलिए पाठ का नाम ही कामचोर रखा है, अर्थात हम सब काम की चोरी करते थे। लेखक और उसके भाइयों को काम दिया गया। पहले तो उन्हें पेड़ों में पानी डालने का काम दिया गया, तो सभी उस पर जुट गए और उन्होंने कीचड़ कर दिया। फिर घर में सफाई का काम दिया गया। उस सफाई को करने के लिए वो झाड़ू लेने के लिए दौड़ पड़े और झाड़ू के एक तार को उन्होंने सीखों को खींच लिया। अब झाड़ू से सफाई कैसे की जाए? असल में वो दरी लेकर के और चारों ओर पकड़ के बच्चे उसको झाड़ने लगे, जिसके कारण पूरे घर में अट गई। अब उनके समझ में आया कि दरअसल ये धूल इतनी ना उड़े, इसलिए हमें इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिए। कालीन के ऊपर या थोड़ा पानी छिड़क देते तो शायद धूल इतनी अधिक ना आती। अब क्या था, तुरंत में ये ख्याल आते ही दरी के ऊपर पानी छिड़का जाने लगा। पानी छिड़कते ही उस दरी को वो और अधिक धूल से अट गई और पानी पड़ते ही वो सारी कीचड़ की। इस तरह से लेखक कहना चाहता है कि उसका सारा जो कार्य था वो बेकार हो गया। अब हम सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि हम सबने पूरे घर को धूल से अट दिया या गंदा कर दिया। हम सबसे कहा गया कि चलो ठीक है, तुम यहाँ से निकल करके बाहर जाओ और पेड़ों में पानी डालना करके। अब क्या था, पेड़ों में पानी डालना था, इसलिए सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, जिसको जो भी बर्तन मिला बच्चे को वो लेकर के आया और ला करके उसमें पानी डालना, डोंगे, कटोरे, जो भी मिला। क्योंकि नल एक था तो सभी नल के पास गए और जैसे ही नल को खोला, एक भरना शुरू हुआ, दूसरे ने उसके ऊपर लगाया, दूसरे ने उसके ऊपर लगाया। इस तरह से इस छीना झपटी में नल तो चल रहा था, लेकिन किसी के भी बर्तन में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। पानी ही पानी चारों ओर फैल रहा था, लेकिन किसी के बर्तन में पानी नहीं आ रहा था। पतीला और पतीले, लोटा और लोटे के ऊपर फिर एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को कोहनियों से वो धक्का देने लगे कि मुझे पहले करना है, वो सोच रहा है मुझे पहले करना है। फौरन बड़े भाइयों, बहनों और मौसियों, फूफों की ठुमक भेजी गई और मैदान में हथियार फेंककर तीर दिखाकर अर्थात उनको समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन हम सब नहीं समझे। अब इस धक्का मुक्की में लेखक कहना चाहता है कि हम सब बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अच्छा, कीचड़ ही कीचड़ हम सबके कपड़ों पे ऊपर कीचड़ ही कीचड़ लग गया। अब क्या किया जाए, क्योंकि इतने गंदे हो चुके थे। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया कि अब घर में, क्योंकि इतने गंदे बच्चों को घर के अंदर भी कौन घुसने दे, सारे कपड़े मिट्टी से लथपथ हैं, तो उनको नहलाने की तैयारी की। लेखक कहना चाहता है कि हमारे घर में जो नौकर थे वो सब बच्चों को नहलाने के लिए तैयार हुए, लेकिन बच्चे तो ज्यादा और नौकर कम, इसलिए पास के घर में जो नौकर थे उनको भी लेखक कहना चाहता है कि उनको भी बुलाया गया और फिर प्रति बच्चा के हिसाब से 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से उनको नहलाने के लिए दिया। इस तरह से उन नौकरों ने आकर के हम सबको नहलाया। अब हम सबने सोचा कि हमें लगता है सफाई का काम हमारे बस की बात नहीं है, पेड़ों की देखभाल भी हम नहीं कर सकते हैं,
कम से कम ये मुर्गियां जो हैं जो दड़बे में रहती हैं इनको तो बंद कर सकते हैं। शाम जैसे ही बस शाम होते ही बांस छड़ी लकड़ी लेकर के हम मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे। जब दड़बे दड़बे रखा तो उनको हाथ करके हम उनको उसके दड़बे में ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन मुर्गियों ने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा। किसी भी तरह से वो उस दड़बे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। कूद पटांग इधर उधर कूदने लगी और कूद करके कुछ जाकर के आ जाता है खीर जो बनी हुई थी उसके प्याले में जाकर गिर गई और उसके कहाँ जिस पर चांदी का वर्क लगा हुआ था कुछ दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसमें से निकली। ऐसा लगता है तूफान गुजरने के बाद खाली प्याले और साड़ी की दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर ताजे से पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान पर कूद पड़ा जहाँ अम्मा बैठी आराम से काट रही थी। वो कत्थे चूने से लिथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर पाँव मारते हुए भागा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार करके गिर गई, भागी और जाकर के बोल अर्थात गाँव में पहले नालियाँ होती हैं और खुली नालियाँ होती हैं, वो जाकर के नाली में घुस गई, तेजी से फिसली और उसने वो सारा कीचड़ था वो मौसी की उम्र पर डाल दिया। इतनी सारी मुर्गियां वे इधर से उधर भागने लगी। बेल केले के ऊँट की तरह चारों तरफ वो भाग रही थी। एक भी ऐसा लगता था लेकर जैसे उन्होंने षड्यंत्र रच लिया, वो एक भी दड़बे के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं उन्हें भी लगे हाथों दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देख करके सबकी ओर झपट पड़ी और जैसे ही वो झपटी आकर के सब भागे एकदम। वहां से भागने पर जैसे भेड़ चाल मशहूर होती है, भेड़ें पीछे पीछे होती तो बच्चे वहां से भाग रहे, भेड़ें उनके पीछे पीछे जा रही हैं। तख्त पर बैठी हुई दादी दुपट्टा फैला हुआ रखा था जिस पर वो अनेक तरह के चंपा चमेली के करके छोटे छोटे से फूलों को जड़ रही थी, सलमा सितारे लगा रही थी। उन पर जाकर के वो भेड़ें कूद पड़ी और बिना संकोच उनको रोकती हुई आगे चली गई। लेखक लिखना चाहता है कि जिस तरह से तूफान आ जाता है और तूफान गुजर जाने के बाद जो हालत होती है उससे उदाहरण देना चाहा है कि जैसे जर्मनी की टैंकें और बमबारे करते हुए इधर से उधर छापा मारकर गुजर गई हूँ। इसी तरह से जहाँ जहाँ से सूट गुजरा अर्थात बच्चे सूट को लेकर के जहाँ जहाँ भाग रहे थे भेड़ें वहीं पीछे पीछे उनके भागते जाते हैं। एक हज्जन माँ है जो पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक करके सो रही थी। भेड़ें उनके ऊपर भी चढ़ गई जाकर के। वो सपनों के महल में सैर कर रही थी और दुपट्टे से उलझी हुई मालूम सीखने लगी। इतने में भेड़ें सूट को भूलकर तरकारी वाली अर्थात एक सब्जी वाली आई हुई थी और वो बरामदे में बैठी हुई थी जिनसे माँ दलान में बैठी मटर की फलियाँ तौल तल के रसोई को दे रही थी। सब्जी वाली जैसे ही भेड़ें आई और उसकी उस सब्जी की डलिया में तिल परी और सारी जो मटर की फलियाँ थी वो खुद खा गई। बस भेड़ों का यही हाल था। अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी खेल के समय अपनी कढ़ाई में डाल दी। इधर भी प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात भर का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी कि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें रात को खाना नहीं दिया जाएगा। ये चारों भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर के उस भैंस के पास गए और दूध धोने लगे। अब भैंस इतनी भीड़ को देख करके खुद ही घबरा गई और वो इधर उधर पाँव करने लगी। बच्चों ने मन ही मन सोचा क्यों ना भैंस के ना पाँव बांध दिए जाए। दो पाँव को तो आगे खूंटों से बांध दिया गया और दो पाँव जो पीछे चारपाई पर चाचा जी चारपाई में सोए हुए थे उस चारपाई से दोनों पाँव को बांध दिया। इस तरह से वो सभी बच्चे उसको देखिए बांध करके दौड़े कि क्यों ना है ना इनको